हरामखोर, बदमाश लग रही है, नालायक लग रही है। मना किया था तेरे आगे हाथ जोड़े थे मैंने कि मेरी बच्ची की शादी में कोई गड़बड़ मत करना, लेकिन तूने आज मैं तेरी बाबूजी छोड़ दीजिएगा। बाबूजी गिरीश, अरे गिरीश वो बीच में आएगा तेरी चल निकल यार, निकल यहाँ से, निकल। दादू लग जाएगी दादू। आज तेरी वजह से इतना अच्छा रिश्ता टूट जाता। अरे इतने अच्छे घर में शादी हो रही तेरी बेटी की, बाप होने की जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, कम से कम इसकी खुशियों का दुश्मन तो मत बन। आखिरी बार कहता हूं तुझसे, अगर शादी में शामिल होना है तो तमीज से रह, वरना मैं दुनिया का पहला बाप होगा जो पहले अपने बेटे की अर्थी रवाना करूंगा, उसके बाद अपनी पोती की डोली। हरामखोर। हेलो विहान, दादी माँ कैसी हैं आप? परफेक्ट है, कोई स्ट्रेस नहीं। थैंक गॉड। और घर पे सब ठीक है ना? एक बात पूछनी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे दादी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। ये क्या कह रही हो आरुषि, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अरे तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि यहाँ पर सब लोग कितने खुश हैं। उनके एक लौते बेटे की शादी जो हो रही है, उनकी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ होने वाली दुल्हन के दिल में क्या चल रहा है? उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो तुम। आरुषि, अपने पापा को लेकर परेशान मत हो, वक्त लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, बहुत स्पेशल हो तुम मेरे लिए। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में 7 औरतों ने अपनी एक अलग और स्पेशल जगह बनाकर रखी, पर आई प्रॉमिस यू, तुम जिस दिन इस घर में आओगी उस दिन से तुम्हारी एक अलग और स्पेशल जगह होगी, वो जगह जो और कोई नहीं ले पाएगा। ये लीजिए, बाकी का हिसाब शादी के बाद ही होगा। मैडम आप तो ब्याह करके चली जाओगी, फिर हिसाब कौन देगा? अरे हम है ना, तेरी एक एक पाई चुका देंगे, चिंता मत कर। डोंट वरी, मेरे पीछे भी आपका हिसाब क्लियर होता रहेगा। ओके मैम। सुन बेटा, आज के बाद तू इस घर से पराई हो जाएगी, तो क्या अपने बाप और भाई के प्रति जो तेरे मन में गुस्सा है उसको लेकर जाएगी तू? कौन बेटी ऐसा चाहेगी पापा? पर यहाँ तो एक बाप और बेटी के रिश्ते का मजा आपने बनाया है। बेटा मैं क्या करूं, मुझसे बार बार इस तरह की गलतियां होती। पर बेटा मैंने सुना है कि तूने अपनी शादी के लिए अपने बैंक से लोन लिया है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि तू वो सारा पैसा अपनी माँ के हाथ में रख देना, और अगर कुछ पैसा बचा तो वो मिली के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देना, और वो किस तरह से होगा वो तू कस्तूरी को बता देना।
बेटा तेरा बाप पूरा नहीं, मजबूर हो जाता बस। खुशी खुशी अपने घर जा। बस और कुछ नहीं बेटा। थैंक यू पापा। इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप उन्हें फोन दीजिए प्लीज, हाँ मैं होल्ड करती हूँ। साड़ी किसने रखी यहाँ? मिली? हेलो? हाँ भाई साहब, आपने जो टेरेस की लाइटिंग की है उसमें 6 लड़ियां जल नहीं रही हैं। प्लीज किसी को भेजिए जल्दी, अर्जेंट है। ओके ओके। आरुषि बेटा, मेरी उससे बात हो चुकी है, वो आ रहा है। तू दुनिया की अनोखी दुल्हन है जो अपनी शादी में खुद बनना संवरना छोड़कर घर के दूसरे कामों में लगी हुई है। इसी से साबित होता है कि तेरे ससुराल वाले कितने खुश नसीब हैं कि उन्हें घर को संभालने के लिए तुझ जैसी काबिल बहू मिल रही है। देख बेटा, 7 सासों वाला ससुराल हर लड़की को नहीं मिलता। तो बहुत लकी है और अब बहुत जरूरी है कि उन सातों को एक साथ जोड़कर रखना तुम, और अपने लिए भी उस सतरंगी माला में एक जगह बना लेना। बहुत प्यार पाना, आदर इज्जत देना ही नहीं, लेना भी। और एक खास बात, उन सातों को अपनी सासें नहीं बल्कि परिवार के 7 अलग अलग रिश्ते समझना, बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली की तरह। बहुत खुश रहेगी मेरी बच्ची। दादू, आपने तो मुझे गुरु मंत्र दे दिया। सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अब ये सब छोड़ और तैयार होना शुरू कर दे। अरे वहाँ बारात निकलने के लिए तैयार होगी और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं। पर ये कुछ नहीं, ये इतना मैं जाता हूँ, देखता हूँ। माँ आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, बारात निकलने वाला है, सब लोग तैयार हैं। माँ आप कहाँ हैं? नहीं होगी विहान की शादी। मैं अपने व्यू को नहीं खो सकती, चाहे जो हो जाए। ये रिश्ता आज ही टूटेगा, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, कोई फेरे नहीं होंगे। हम अभी आते हैं।
दुनिया की हर माँ बेटी के रिश्ते में ये मोड़ एक ना एक दिन आता ही है मदर इंडिया। इसीलिए बेटियों को जितना वक्त मिले अपनी माँ से जी भर के प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें तेरी अपनी माँ के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपना हर फर्ज अच्छे से निभाऊंगी, धूमधाम से अच्छे घर में विदा करूंगी अपनी बच्ची को। आज मैं वो फर्ज निभाने जा रही हूँ बेटा। मैंने अपनी तरफ से तो हर कोशिश की है, पर फिर भी मेरी परवरिश, मेरे प्यार में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। हाँ, एक मिनट। आज से मैं एक नए घर में नए लोगों के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूं। पता है आपको, मैं अपने साथ अपनी सगी माँ की नहीं, मेरी मदर इंडिया की तस्वीर लेके जा रही हूं। क्या इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है कि आपने हमें किस तरह पाला है? नहीं बेटा, आप मेरी सगी माँ हैं, मेरी मदर इंडिया। हाँ बेटा। एक मिनट। अरे क्यों तैयार नहीं हुआ अभी तक? हो रहा है। किसी ने माँ को देखा क्या? लो जी, शादी का कार है, इतने सारे काम पड़े हैं, वो भी होंगी कहीं बिजी, जाएंगी कहाँ? हरप्रीत, मैंने हर जगह देख लिया है। हाँ, मैंने भी माँ को बहुत देर से कहीं पर नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। अपने कमरे में नहीं है? नहीं बेटा, मैं देख कर आती हूँ। यही कहीं होंगी। मैं भी देख के आती हूँ। हैंडसम, वेरी हैंडसम। माँ, 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 मैं ऊपर देखती हूँ। माँ, मिली किचन में? माँ, अरे ये कोई टाइम है मतलब? अरे दी, माँ ऊपर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई। आज आपके विहू की शादी और ऐसे में मोबाइल घर पे छोड़ आप किसी पूजा के लिए निकल जाती हैं। बहुत नाराज हूं आपसे दादी माँ। खुशी का मौका है और आप मेरे साथ नहीं। नहीं, क्या जरूरी काम आ गया आपको? बिना बताए जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम करना है मुझे। तुम लोग सारी तैयारी कर लो, मैं सबको सीधा मंडप में मिलूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि माँ अचानक से कहाँ चली गई। पीहू घोड़ी चढ़ने वाला है, उसका बारात निकलने वाला है, ये कोई बात हुआ? जब से
यूं का शादी का बात हुआ है, माँ अपने स्वभाव से बहुत अलग बर्ताव कर रही हैं। मैनू लगता है जैसे माँ ने कहा है वैसे हमें करना चाहिए। सारी तैयारियों के साथ माँ को मंडप में मिलते हैं जी। अब चलना चाहिए वरना मुहूर्त निकला जाएगा। मॉम्स, दादी माँ मिली? अरे माँ मंदिर गई है ना? हाँ। पूजा करने इस वक्त? वो वहां से ही मंडप आने वाली है। अरे लेकिन तुम क्यों नहीं तैयार हुए अब तक? हाँ मैं बस। चलो तैयार कर दे। चलो चलो चल जल्दी बेटा। लो जी चाची माँ, पहली रस्म आपके पंजाब से, तेराबंदी। अरे बैंड बजाओ तुम लोग। यार एटलीस्ट जूस तो पी ले। शादी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, घंटों बैठना पड़ेगा, भूख लग जाएगी तुझे। मेरा व्रत है रोजी, मैं फेरों तक कुछ नहीं खा सकती और शादी के दिन ये व्रत रखना बहुत शुभ होता है। ओह गॉड, दिस व्रत एंड ऑल। हाँ दीदी, मिली आंखें बंद करो। क्या? करो ना दीदी आंखें बंद। ओके। सरप्राइज। ये माँ की संदूक तू लेके क्यों आ गई? ये माँ की संदूक है, पर इसके अंदर जो गिफ्ट है ना वो मेरे हैं। अच्छा, मिली, ये सब तूने अपने पैसे से? लेकिन मिली, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? गुल्लक में जमा किए थे दीदी के शादी के लिए। पर मिली, वो पैसे तो अपने अगले साल के बुक्स के लिए जमा कर रही थी ना? क्यों तोड़ा गुल्लक? अब कहाँ से आएंगी किताबें? आप चली जाओगी तो वैसे भी मेरी स्टडीज छूटी जाएगी ना, कोई पढ़ने थोड़ी देगा मुझे। मेरी फीस, बुक्स, कपड़े सब कुछ कहाँ से आएगा?
एक मिनट रुक। ये ले। पकड़। मैंने तेरे नाम का एक चिल्ड्रन अकाउंट खुलवाया है। इसमें से तेरी सारी पढ़ाई के खर्चे, तेरी बुक्स, तेरी फीस, यूनिफॉर्म सब निकल जाएंगे। मैं इसमें पैसे डालती रहूंगी और जब भी जरूरत हो मदर इंडिया के साथ जाके निकाल लेना। थैंक यू दीदी। दीदी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। काश ऐसा होता कि शादी के बाद भी आप यहीं रुक जाती मेरे पास। पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद दुल्हन का घर उसका ससुराल होता है, यही रीत है। तुझे पीने के लिए भी मुझे क्या क्या करना पड़ता है रोज। रात भर पीने को मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके अभी पी लेता हूं। मिशन सतरंगी ससुराल। बाबू, बाबू क्या कर रहे हो ये? इतनी पीते क्यों तो संभाली नहीं जाती? अबे हाथ पकड़ के बाहर खींच मुझे। क्या क्या कर क्या रहे थे आप? क्यों सिर्फ जोर से? अबे सुन, आज के बाद हम दोनों को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वो कैसे? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ लग गई है बेटे। ये है क्या? विहान ने पूरी प्लानिंग के साथ आरुषि को सातों माओं से मिलवाया है। जो सातों माएं कहती रहती ना अरेंज मैरिज, अब हमें उड़ती रहती है ना, असल में विहान ने उनको धोखा दिया है। लेकिन बापू, ये हमारे किस काम की? अबे बेवकूफ के बच्चे, ब्लैकमेलिंग। किसको? अबे तेरी जीजा को। विहान जब तक हमें पैसे देता रहेगा, हमारी जरूरतें पूरी करता रहेगा, तब तक हम शांत। और अगर उसने जब भी हमारी जरूरतें पूरी करने से मना किया तो उसे हम अपने जाल में फांस लेंगे। इस डायरी को सबूत के साथ उन सातों माओं के चरणों में प्रस्तुत कर देंगे। देने वाला जब भी देता देता चप्पल फाड़ के, मौका ताड़ के। सुन, बस बस बस, तू तो गर्मी लगा लेगा, मेरे लिए रहने दे।
अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। देखो बारात कभी भी ये रखो उसको वहां पर। देखो लाख किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ तो बोलिए, बात क्या है? प्लीज बोलिए ना। आरुषि अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ